स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटे आज मैं 5th क्लास का जो है सेकंड चैप्टर करने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है द लॉयन किंग। ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बताने वाली हूँ, वो आप करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्या है वो काम? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सकता है बेटे उतना आप इनको बार बार देखो। ठीक है, जिससे कि आपको जो है चैप्टर का रियल कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लॉयन किंग। ठीक है, अब जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है बेटे? शेर। ठीक है, तो आज हम उसी शेर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पूरे तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें जो शेर जो है वो पूरे इन्वायरमेंट के साथ और ह्यूमन बीइंग के साथ जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करेगा कि मुझे जंगल में रहकर मनुष्य की वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो चीज़ें बताएगा इसमें ये। ठीक है, बाकी अब चैप्टर को रीड करेंगे तब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक येलो बॉक्स में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ फर्स्ट वर्ड है आपका कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बेटा आपस में बातचीत करना, और ये बातचीत जो है किसके बारे में होएगी? अब वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है बेटा जंगली जानवरों का जीवन, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, आपके आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में बात हो रही है वातावरण के बारे में और जंगली जीवन के बिताने वाले मतलब वाइल्ड एनिमल्स के ही बारे में बात होगी अब। सो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक स्टोरीज़? क्या तुम्हें स्टोरीज़ पसंद हैं? कहानियाँ। स्टोरीज़ का मतलब क्या होगा बेटे? कहानियाँ। लाइक का मतलब पसंद करना। इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड और रीड। ठीक है, अगर तुमने कोई कहानी सुनी है, क्या है ये? हर्ड का मतलब सुनी है। ठीक है, हियर होता है ना आपका, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हियर। ठीक है, हियर हर्ड। उसके बाद रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगर आपने कोई पढ़ी है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये स्टोरी मैंने पढ़ी हुई है और उसका नेम लिख देना। सेकंड, हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने कोई फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, मतलब जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। ठीक है, तो जंगल में रहने वाले एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? आपके पशु जितने भी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कोई स्टोरी आपने सुनी है फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में? वही हर्ड फिर दोबारा से आ गया। हर्ड मीन्स क्या होता है? सुनना। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? और अब आप बहुत इजीली बता सकते हो हु मीन्स क्या होता है बेटे? ये WH फैमिली का वर्ड है। हु मीन्स होता है कौन। ठीक है, तो हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन होता है? ठीक है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कौन हो सकता है? द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अब वाई इज़ ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? अब उसको ही हम पूरे जंगल का राजा क्यों मानते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज ही इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग। वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, उसको शुरू से ही हम कैसे कंसीडर करते हैं कि ये सबसे बलशाली जानवर होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये आई यहाँ कौन है? अभी नाम किसका था ऊपर? द लॉयन किंग। राजा की बात हो रही है और राजा हमारे कौन है? लॉयन। तो यहाँ आई जो है वो कौन है? लॉयन ही है। ठीक है, तो लॉयन बता रहा है, लॉयन जो है अपने बारे में बता रहा है, मैं जंगल का राजा हूँ। क्योंकि राजा को सारी बातें पता होती हैं अपने फॉरेस्ट की, तो इसलिए ये अपने आप को यहाँ अब इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप का परिचय हम सभी के सामने दे रहा है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए, मेरा ये साम्राज्य, ये किंगडम जो है बेटा, इसका खुद का राज्य जहाँ ये रहता है। ठीक है, पूरे इसके ये ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ इसके अंडर में आता है। सब हर चीज़ पे इसका कंट्रोल है। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है कि मेरा साम्राज्य जो था वो कभी बहुत सुंदर हुआ करता था। हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना, ये पास्ट टेंस आ गया आपका, तो इसका मतलब ये अपनी पहले की बात बता रहा है हमें कि मेरा ये जो जंगल आपको नज़र आ रहा है ये कभी बहुत सुंदर हुआ करता था। ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सुंदर, प्रेटी, नाइस, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब
द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, और मेरा ये फॉरेस्ट कैसे हुआ करता था सुंदर, अब वो बताएगा कैसे। बाय टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि अब हमारे मनुष्य के ऊपर अब ये बात कर रहा है कि जो तुमने अब लंबी लंबी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन जो तुमने खड़े किए हुए हैं, उनसे भी जो है मेरे पेड़ कभी लंबे हुआ करते थे। टॉलर देन, ये कौन सी डिग्री का यूज़ हो रहा है बेटे, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वहाँ जो है ER लगने के बाद देन जब आपको मिलता है तो इसका मतलब ये कौन सी डिग्री होती है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको एक दिन और बताया था कि ये एडजेक्टिव्स की ही फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आ गई आपकी सुपरलेटिव, EST लगाना बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन किया है लॉइन ने कि आपके जो मनुष्य जो है आज के भौतिक वातावरण में अधिक घुला हुआ है, और उसकी बिल्डिंग जो इसने आज इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं, भवन खड़े किए हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा लंबे तो मेरे पेड़ हुआ करते थे। वेल मीन्स अच्छा, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, अच्छा केवल मेरे पास लंबे पेड़ ही नहीं थे, देयर वर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होती हैं बेटे, लताएँ, जैसे ग्रेप्स की होती हैं, ठीक है। बशेस क्या होती हैं आपकी, झाड़ियाँ, ठीक है। श्रब्स भी आपकी यही कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। एंड ग्रास टू, ठीक है, टू मीन्स भी, ठीक है। और घास भी हुआ करता था, बहुत सुंदर झाड़ी, कांटेदार झाड़ियाँ, क्लाइंबर्स, लताएं, मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी पेड़ों के अलावा मेरे पास ये भी चीज़ें होती थी। अब द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, बेटा वाटर स्प्रिंग्स क्या होते हैं, जल के झरने, ठीक है। तो मेरा जो फॉरेस्ट जो था वो कैसे सुंदर लगता था, विद वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है ना। इसने बताया था ना कि हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, कि मेरा ये साम्राज्य बहुत सुंदर लगता था। तो पहले तो हमने टॉलर ट्रीज़ की बात करी, टॉल ट्रीज़ की, फिर उसके बाद हमने क्लाइंबर्स, बशेस की बात करी, और अब हम बात कर रहे हैं वाटर स्प्रिंग्स। वाटर स्प्रिंग्स का मतलब होता है झरने, ठीक है, झरने हो गया यहाँ पर। उसके बाद पुल्स, पुल्स क्या होते हैं बेटे आपके, तालाब, पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब भी होते थे। हिल्स, हिल्स का मतलब क्या होती हैं, पहाड़ियाँ, ठीक है, हिल का मतलब पहाड़ियाँ, और वैलीज़ का मतलब होता है बेटे घाटी, घाटियाँ, ओके। अब उसके बाद एंड मैनी अ वंडरफुल सीनरी, सीनरी क्या होता है बेटा, बहुत सुंदर दृश्य जहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, ठीक है बेटा। आपको ये पैसेज क्लियर हो गया। अब इसको स्टेंजा नहीं कहेंगे, मैं बार बार बताती हूँ आपको। देखिए देयर आर 4 लॉन्ग लाइन्स, बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो इनको हम पैसेज इसको हम क्या बोलेंगे, पैसेज बोलेंगे। वंडरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत हैरान कर देने वाला, और बहुत अच्छी मतलब सीनरी जो है जगह जगह मेरे फॉरेस्ट में बनी हुई थी, ठीक है। सबको क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पैसेज जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।